मैंने तो अभी चबाने का मन कर दिया। और ये हमारा बन गया है पिज़्ज़ा। देखिए कितना अच्छा फूल के रेडी हुआ है। बस थोड़ा ना चीज़ वो जो की थी है तो मेल्टेड, ऐसा नहीं है कि कच्ची रह गई है, बट उस तरह से मेल्ट नहीं होती है ना। और उसके बाद ये ऋत्विक की प्लेट रेडी हो रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर पे बेसिक से इंग्रेडिएंट के साथ पिज़्ज़ा और बहुत ही यम्मी वाला स्नैक नगेट्स, जिसे आप फ्रोज़न करके फ्रिज में रख सकते हो, महीने भर के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी आपके बच्चे बनाएं तो मांगे, मतलब कभी बर्गर पार्टी हो गई, कभी नगेट पार्टी हो गई, कभी चीज़ी बॉल्स पार्टी हो गई, तो आप कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ नगेट्स वगैरह की जो है वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शुरू करूँगी, शेयर करूँगी, सॉरी। और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन बहुत ही अच्छे से चीज़ें बनके मुझे मिली हैं। गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और कहिए कैसे हैं आप, अपने हालचाल ज़रूर बताइएगा। सुबह का टाइम है, आज संडे है, हम लोग शॉप पे नहीं गए, जाते नहीं हैं, बंद रखते हैं, क्योंकि मुझे होता है ये दिन पूरा ऋत्वी के साथ मुझे जो है वो रहना होता है। तो टाइम हुआ है 10:15 के आसपास और मैं ऋत्वी को पढ़ा रही थी। एक्चुअली उसका अभी सेशन तो स्टार्ट हुआ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वैसे मैसेज आया था कि कल से स्टार्ट होगा, लेकिन मैम ने बोला कि अभी श्योर नहीं है। तो मैं उसको छोटी छोटी चीज़ें ना जो सेकेंड क्लास में थर्ड में उसको काम आएंगी वो करा रही हूँ। जैसे पंजाबी की ग्रामर, हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर, सारी मैंने उसको जो उसने ग्रेड 1 में किया उसको एकदम से रिवाइज करा दी, क्योंकि छोटा बच्चा भूल जाता है। कल वो मैथ में इतनी ब्रिलियंट है, लेकिन वो कल कैरी ओवर वाले सम में भूल गई कि कैसे कैरी किया जाता है। तो मैं उसको रिवाइज करा रही हूँ। अब उसके स्नैक का टाइम है, क्योंकि सुबह ही उठ जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट हम दोनों का 7:30 के आसपास हो जाता है। तो उसे भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लगी है। और आज उसने बोला था मुझे कि मम्मा मेरे को संडे को मेरे रिजल्ट की पार्टी चाहिए। वैसे हमने उसे पार्टी 15 को दे दी थी, मामू के घर थी वो, मामे के घर आ जाओ। तो लेकिन उसे घर के बने हुए स्नैक्स चाहिए 2-3, मतलब उसने अपनी माँ को किचन में काम लगाना है। तो आज मैं उसके लिए डिफरेंट छोटे छोटे स्नैक्स बनाऊंगी। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। इट वॉज हॉट, यहाँ पे गर्मी थी। मोहन खड़ा हुआ था, कहाँ? द शेड ऑफ ट्री, ट्री की छांव के वेरी नाइस। अभी मैं इसको प्रपोजिशंस करा रही हूँ, इन, ऑन, अंडर, और एडवर्ब्स वर्ब्स सब कुछ कर दिया। तो मैं अभी इसका स्नैक बनाती हूँ। इसके लिए स्नैक इन द सेंस इसका फ्रूट टाइम है, और गर्मियाँ आ गई हैं तो इसका फेवरेट फ्रूट आ गया है वाटरमेलन। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के 1 घंटा पहले ही बाहर रख लिया था। ये देती हूँ। और अपने लिए मैं बनाऊंगी जो गर्मियों में मैं स्मूदी पीती हूँ, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड बनाना, वो बनाऊंगी। यहाँ बन गया है मेरा शेक, अब मैं पीऊँगी शेक। और यहाँ मैंने फ्रिज से ना फ्रोज़न वाले वो निकाल दिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न्स। और ये मैंने पैकेट लिया था जिसे खोल के हम यूज़ कर सकते हैं, बंद वाला नहीं जिसको पानी में डिप करते हैं ना, वो वाला नहीं लेना चाहिए। और ये मैंने लिया है पोहा, इसको मैंने गीला करके अब 10 मिनट के लिए रख दिया है। पहले मैं शेक पीऊँगी, फिर हम स्नैक बनाएंगे। मैं यहाँ पे शुरू हो गई थी नगेट्स बनाने के लिए। तो ये मिक्स वेज नगेट्स हैं, मैंने यहाँ पोहे के बनाए हैं, क्योंकि एक तो इनसे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी आती है, दूसरा आप उसको जो है वो फ्रोज़न करके फ्रीज़र में ऊपर जो है वो रख सकते हो स्टोर करके। तो जब भी आपके बच्चे कुछ स्पेशल मांगते हैं खाने के लिए तो आपको ईजी हो जाएगा, एक दिन तैयारी कर लो। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न्स ले लिए थे, उन्हें जो है बॉयल्ड वाटर में मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था, फिर थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स डाली हैं, साथ ही चिली फ्लेक्स थोड़े से डाले हैं, क्योंकि ऋत्वी सेड के मम्मा थोड़ा सा स्पाइस अब चलेगा। तो मैंने भी सोचा इतनी मेहनत कर रही हूँ तो किसी और ने भी खाना हो तो उनके लिए भी चल जाएगा। तो बेसिक से मसाले हैं। और यहाँ मैंने चावल का आटा डाला है। तो आप कभी भी कोई भी टिक्की बनाते हो, कुछ भी ऐसा बनाते हो जिसमें चावल का आटा या मैदा आप बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हो, तो लिमिटेड क्वांटिटी में आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने वेजीज ली हैं, जिसमें ग्रीन पेपर्स थी, अनियन थे,
आप अपनी मर्ज़ी से जो कोई भी वेजिस किसी तरह से भी ले सकते हैं, कट करके डालनी है, आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बारीक चॉप करके डालते हो तो नगेट्स का शेप भी प्रॉपर ऐसा आता है जैसे आपको मार्केट में मिलता है। तो अगर आपके पास बॉयल्ड आलू है आप डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इसको सोचा था कि मैं फ्रीज़ करके रखूँगी, क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कि फ्रीज़ करने के बाद कैसे बन रहे हैं, क्योंकि फ्रीज़ मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ये करने वाली हूँ। अदरवाइज़ मैं इस तरह से आगे बनाती हूँ, लेकिन थोड़े से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू तो नहीं इनको कंबाइन करने के लिए डाला है, मैंने ब्राउन ब्रेड लेके क्या किया, उसको पानी में ऐसे डिप करके फिर इस तरह से तोड़ लिया, जिस तरह से आपको दिख रहा है। आलू डालेंगे तो भी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन मैंने आलू नहीं डाला क्योंकि मेरे पास बॉयल्ड आलू एक तो था भी नहीं, दूसरा मैं देखना चाहती थी फ्रीज़ करके कितना टाइम लगता है ना, दैट्स वाई। तो मैंने ये संडे बनाए थे, तो आज भी घर पे गेस्ट आए थे वेडनेसडे को, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वेडनेसडे को, तो मैंने आज भी ये बनाए। तो प्रॉपर उसी तरह से कुरकुरी ही टिक्की बनी और कुरकुरे ही नगेट्स बने। तो मेरे पास चीज़ जो है वो मोज़रेला चीज़ नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे पास चीज़ स्लाइसेस पड़े थे मैंने इस तरह से चॉपर पे उन्हें कट कर लिए। सच में बोलूँ तो सामान पूरा नहीं था जितना होना चाहिए, लेकिन जो भी घर की चीज़ें होती हैं उस तरह मैं जुगाड़ जो है वो कर ही लेती हूँ। तो उनको बारीक चॉप करके इस तरह से मैंने चीज़ डाल ली। आपको ग्रीन चिलीज़ डालनी है, बारीक चॉप करके आप ग्रीन चिलीज़ डाल लीजिए। और बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी तो मैंने मेयोनीज़ ली। आप हंकर ले सकते हो, वो दही जिसका आपने पानी जो है वो निकाला हो, पानी वाला दही जो है वो आपको इसमें नहीं डालना है। तो मेयोनीज़ से भी जो है वो बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है। बाद में थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस तरह से चेक करके, अगर बाइंडिंग हो रही है दैट्स वेरी गुड, अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो आप थोड़ी सी जो है वो मेयोनीज़ और डाल लें। अगर आपने आलू डाला होता तो आपको ब्रेड और मेयोनीज़ डालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आलू नहीं डाला है तो मेयोनीज़ डाली, और इससे ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी थोड़ा सा जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हाथों को लगा के शेप देनी शुरू कर दी। तो इसी एक मिक्सचर से मैंने 3 तरह का स्नैक रेडी किया था, मतलब शेप्स अलग अलग, चीज़ी बॉल्स और नगेट्स और टिक्कियाँ अलग शेप दे दी है। कुछ का मैंने टिक्की, क्योंकि मैं इसको फ्रोज़न करके रखने वाली हूँ, 1-2 दिन बाद इसका बर्गर बन जाएगा। कुछ को मैंने बॉल्स की शेप दी है, कुछ को मैंने नगेट्स की। आप इनके अंदर भी इसको बनाते टाइम ना चीज़ डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास वो वाली चीज़ है नहीं। हाँ, तो इसलिए मेरे पास जो जो चीज़ें हैं मैं उनके जुगाड़ से ही बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, और 2 चम्मच मैदा लेके मैंने उसमें धीरे धीरे पानी डाल के जो है उसकी स्लरी बनाई है। तो मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि स्लरी का क्या कंसिस्टेंसी होती है। तो स्लरी की जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल वाटरी होती है। जिस तरह से आप बेसन के पकोड़े बनाते हो उस तरह की कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रखनी, नहीं तो ऊपर कोट हो जाता है। जस्ट हमें पानी जैसा जो है इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, फिर बहुत ही अच्छी कोटिंग होती है और बिल्कुल बाजार जैसे आपका जो है वो स्नैक बन के रेडी होता है। आपके घर में कोई पार्टी आने वाली है, कुछ भी आप सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो 2-4 दिन पहले आप इस तरह की तैयारी करके रख सकते हो। इनको अलग अलग शेप्स दे सकते हो, जैसे मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, बॉल्स बनाई हैं। मोज़रेला चीज़ है तो वेल एंड गुड, जब आप इसे फ्राई करोगे तो चीज़ उसमें से निकलेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ब्राउन ब्रेड को जो है ग्राइंडर में क्रश करके ब्राउन ब्रेड बना लिए थे। इस तरह से डिप करना है, इस तरह से छोड़ना है, ठीक है, सारा पानी निकल जाना चाहिए। देखिए इस पर कोई भी परत जो है वो मैदे की बिल्कुल भी नहीं जमनी चाहिए, नहीं तो फिर वो लुक नहीं आएगा। हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करके ब्रेड क्रम्ब ऊपर लग जाने चाहिए, और हम अब रख देंगे। इन स्नैक्स का बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने तो आज यूज़ किए हैं। मैंने सुना है ये, जैसे मैंने ये सीखे थे एक यूट्यूब चैनल से ही, आज से 1.5-2 साल पहले, जब मैंने हरिथवी को फ़र्स्ट टाइम ये टेस्ट करवाए थे किसी कैफ़े में, तो तब मैंने सीखे थे, उसको बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन मैं तब फ्रीज़ करके मैंने कभी नहीं रखा। इस बार मैंने पहली बार करके रखा है, तो चलो मैंने कहा 2-3 बार ही बन जाएँ, वही बड़ी बात होती है। कई बार होता है ना कि बच्चे का मन कुछ चटपटा खाने का होता है, तो हम दे सकते हैं। जैसे हरिथवी की आज डिमांड थी तो मैंने संडे को अच्छे से यूज़ किया। तो आप क्या देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कल के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कल की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप सिंपल इंग्रेडिएंट से मस्त वाला पिज़्ज़ा जो है वो बनाना सीखो और अपने बच्चों को खुश करो, है ना। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मैं कोटिंग कर रही थी और अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत अच्छी सी शेप आ रही थी। अभी तो बहुत अच्छी सी शेप आएगी। बस इसी तरह से मैंने सारे जो है वो करके रख लिए।
स्लरी पतली रखनी है। ब्रेड क्रम्स बाज़ार में भी मिल जाते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो, किसी भी तरह आप ये जो है वो कर सकते हैं। तो बस मेरे जो है वो ऑलमोस्ट सारे बनके यहाँ पे कोटिंग करके रेडी हो गए हैं। ये अभी मेरे सारे नगेट्स और बॉल्स जो है वो कोट हो गई हैं। इसी तरह मैंने टिक्कियों की शेप में किया था, उनको कोट कर लिया अच्छे से। अब हम इनको रख देंगे फ्रीज़र में कम से कम 1 घंटे के लिए, और उसके बाद अगर आप शैलो फ्राई करना चाहते हैं आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू ऑन यू। तो अगर आपको स्टोर करके रखने हैं, जैसे मेरे को इसमें से एक एक चीज़ को थोड़ा सा करना है, बाकी मैं स्टोर करके रखूँगी, तो आप एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं उनमें भी टाइट करके बंद करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। और इसके बाद मैं बनाऊँगी छोटा सा पिज़्ज़ा हरिथवी के लिए, और उसकी पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ मैं, छोटू सा बनाना है मेरे को, जस्ट उसके लिए, खुद नहीं खाना। हाँ, आप मेरे लिए प्रॉपर लंच बनाओ, जैसे मैं आपके लिए पार्टी के स्नैक्स रेडी कर रही हूँ, आप भी करो ना। हाँ, बट मेरे पास सोडा नहीं है, नहीं तो मैं लेमनेड भी बना देती आपको। मैंने भी तो आपको पिलाई है। वो एक चीज़ फ्राई होगी ना, फिर उसके साथ ड्रिंक अच्छी नहीं लगती ना। अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी है। देखती हूँ कुछ बनता है तो। हाँ, हरिथवी ने ऑर्डर कर दिया कि उसे ड्रिंक भी चाहिए साथ में, और कोई भी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है घर पे, क्योंकि मैं देती नहीं हूँ, फिर मैं रखती नहीं हूँ घर पे ऐसी चीज़ें। मैं देखने जा रही हूँ पीछे बालकनी में ना, बस आधा घंटा ना सो भी नहीं बोल सकते, रेस्ट कर लिया मैंने, ऋत्विक के साथ मस्ती वस्ती की है। बालकनी में जा रही हूँ मैं देखने कुछ है वहाँ पे कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, नगेट्स, टिक्की अलग से उसको दी थी, तो ऋत्विक को पूरी पार्टी वाली फीलिंग आ रही थी कि हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं, पापा हैं हमारे साथ। तो शी सेड मम्मा ड्रिंक हो जाए तो बात बन जाए। तो बालकनी में पुदीना लगाया था मम्मा ने, मैं पुदीना ले आई, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सौंफ डाली, उसमें चीनी डाली, काला नमक डाला, काली मिर्च डाली, और एक प्रॉपर सा इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के इतना अच्छा मॉकटेल बन गया ना मेरा। ये आप बना सकते हो, जिसको मोजिटो आई थिंक बोलते हैं। सौंफ का मोजिटो दैट इज़ वेरी गुड आपके टमी के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, गर्मी में बच्चे के लिए, मतलब बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप उसे ये दें, उसे गर्मी जल्दी हो जाती है, नाक की नक्सीर फट जाती है, तो ये आप दे सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू डाला, इसका टेस्ट और इन्हांस करना है, आपके पास लिम्का पड़ा हुआ है आप वो डाल सकते हो, आपके पास सोडा है तो आप वो डाल सकते हो। प्रॉपर बाज़ार वाले जो मॉकटेल्स मोजिटो होते हैं ना, उसको ये टक्कर देगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके टम्मी को ये सूधन करेगा, स्मूथन करेगा, बहुत अच्छा ये एक ड्रिंक बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने सारा ग्राइंड करके अच्छे से कर लिया था। इसमें मैंने पुदीना भी डाला था, शायद मैंने आपको बताया कि नहीं वॉइस ओवर में। एक्चुअली मुझे ट्यूशन पढ़ानी है, बच्चे आ गए हैं, तो मैं बहुत जल्दी से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ड्रिंक बन गई, पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी था, लेकिन मैं कल रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ईजी इंग्रेडिएंट है, कढ़ाई में भी बना सकते हो, और प्रॉपर बाज़ार वाले पिज़्ज़े को मात देंगे। तो जितने के मुझे फ्राई करने थे उतने के मैंने प्लेट में रखे, बाकी मैंने सारे एयरटाइट कंटेनर्स में रख के फ्रीज़र में रख दिए, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है और फैमिली मेम्बर सारे गए हैं शादी पे। घर पे मैं ले दे के, मैं और हरिथवी हैं, तो उतने ही उसके लिए ही बनेंगे। तेल पूरा गरम कर लिया, यहाँ पे मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल यूज़ किया है। यही आप भी डीप फ्राइंग के लिए हमेशा यूज़ करें, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तेल बिल्कुल गरम है, जो उसकी फ्लेम है अभी मीडियम लो तक है, और इस तरह से जब एक बार वो हो जाते हैं ना ऊपर से ब्राउन से, तो चम्मच से पलट के आपको कर लेने हैं। ओवर कुक भी नहीं करने हैं, जले भी नहीं होने चाहिए, फिर आपको उसकी लुक अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें पोहा वगैरह ही है, तो कोई भी कच्ची चीज़ तो इसमें है नहीं जैसे बहुत ज़्यादा अंदर तक हमें सेकना है ना। थोड़ा सा हमने मैदा ही यूज़ किया है, तो वो ठीक रहेगा, वो हो जाएगा इतने से फ्लेम में। तो इसको ज़्यादा भी ओवर कुक ना करें, ठंडे तेल में भी ना डालें, हमेशा की तरह जैसे मैं बताती हूँ। ठंडे तेल में आप स्नैक्स डालते हैं तो वो जल्दी से उस तेल को पी लेता है। और ये देखिए कितनी सुंदर शक्ल बनी थी, इस टाइम मैं बहुत खुश थी, और आई वाज मिसिंग मिस्टर बेल देयर। हमारा बन गया है पिज़्ज़ा, देखिए कितना अच्छा फूल के रेडी हुआ है। बस थोड़ा ना चीज़ वो जो की थी है तो मेल्टेड, ऐसा नहीं है कि कच्ची रह गई है, बट उस तरह से मेल्ट नहीं होती है ना। और उसके बाद ये ऋत्विक की प्लेट रेडी हो रही थी, पिज़्ज़ा घर पे बन गया यार। मैं पता है क्या सोच रही थी, 200 रुपये का पिज़्ज़ा मैंने घर पे बना लिया, बाहर तो महंगा आता है। अब दूसरी बार मैं बनाऊंगी डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा। और ये देखिए, ये पिज़्ज़ा के लिए है, ये देखिए आवाज़ नगेट्स की हिल जाएंगे।
मैं आपको बाद में तोड़ के भी दिखाती हूँ, सिंगल हाथ से लगी हुई हूँ ना। ये टिक्की है, आप इस तरह से फ्रोज़न करके घर पे बना सकते हो। ये जो बॉल बनाई है ना, इस पे आप अलग से जो है वो ना चीज़ भी लगा सकते हो। हरिथवी आना। तो हमारी तो घर पे एक यम्मी वाली हेल्दी वाली जो है वो पार्टी हो गई थी। आप भी बनाइए, खुश होइए, बच्चों को खिलाइए। जब मम्मियाँ इस तरह से घर पे बच्चों को खिलाती हैं तो मम्मियों को सेटिस्फेक्शन भी रहता है, खुशी भी रहती है, और बच्चे भी इंजॉय करते हैं, और बच्चे अपनी मम्मा को फिर नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत तंग करते हैं। मिलती हूँ कल, आपके साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा की रेसिपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। बाय बाय, सत श्री अकाल।